रहे हैं, मतलब जो 7 मित्र हैं वो एक ही पंक्ति में बैठ के और फिल्म देख रहे हैं, मतलब देख रहे हैं। एस एक अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, मतलब ऐसे क्वेश्चनों को अपन सोल्व करने के लिए दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। मतलब एक लाइन तो ये ले लेते हैं और एक लाइन ये ले लेते हैं अपन, ठीक है। ठीक है, एक लाइन ये ले, मतलब क्या बोल रहा है कि अपन इसमें देखो, इसमें क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज आपको समझ में आ गई तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इजी रहता है। इसमें ओनली सीटिंग अरेंजमेंट में लैंग्वेज का ही खेल रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका लैंग्वेज की है इसमें। ठीक है, तो आपको दे रखा है एक पंक्ति पे बैठकर फिल्म देख रहे हैं, मतलब यहाँ तक तो अपन ने रीड कर लिया। अब देख रहा है कि एस एक अंतिम छोर पे बैठा हुआ है, मतलब एस अपन यहाँ भी ले सकते हैं और एस दूसरे पॉसिबिलिटी में एस ले लिया। ठीक है, एस एक अंतिम छोर पे बैठा हुआ है साहब। ठीक है, क्यू एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका ये है कि इसमें कोई अपन को डायरेक्शन नहीं दे रखी है, तो अपन क्या लेंगे, इसमें नॉर्थ की तरफ देखेंगे अपन। ठीक है, तो एस तो अपन ने दाएं छोर पे रख दिया, अंतिम छोर पे रख दिया, या तो इधर रख दिया, दूसरी पॉसिबिलिटी में इधर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं, क्यू एस के दाएं से दूसरे स्थान पे है। अब इधर तो दाएं छोर पे, तो इधर दाएं तो लिख सकते हैं, क्यू एस के दाएं से दूसरे स्थान पे है। क्यों है ना, एस के दाएं छोर। अब यहाँ से तो अगर दाएं बात करते हैं तो दाएं तो यहाँ से ख़त्म है सी, तो ये पॉसिबिलिटी तो ऐसे ऑलरेडी कैंसिल है। अब इस पे लेते हैं अपन, तो एस के दाएं दूसरा कौन सा है, तो एस तो ये एक तो ये हो ही गया। अब 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है और 5 ये है और 6 ये है। और कितने मित्र है इसमें, ये 7 अपन मित्र ले ले। तो एस के दाएँ दूसरा कौन है, क्यू। तो पहला और दूसरा, तो दूसरा यहाँ पर आ जाएगा क्यू, दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। टी ओ और क्यू के बीच में बैठा हुआ है। पी है ना, जो ओ और क्यू के बीच में बैठा हुआ है। अब ओ तो इधर होगा नहीं, तो यहाँ तो लास्ट में तो इसकी है, तो ओ कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ ओ यहाँ पर आएगा। अभी क्या दे रखा है, पी है ना, जो ओ और क्यू के बीच में बैठा हुआ, तो क्यू तो यहाँ पर है और यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बीच में क्या बैठा हुआ है, ये पी बैठा हुआ है साहब। बैठा दिया, यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। फिर आगे दे रखा है, यू किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठता, मतलब जो यू है ना, यू ये किसी भी अंतिम छोर पे नहीं बैठता है, अंतिम छोर पे नहीं बैठता है ये। अब ये यहाँ पर तो आएगा नहीं, अब यू आएगा या तो यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो दो में से एक जगह आएगा यू। अब ये भी कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि यू यहाँ पर ही रखें अपन या फिर यहाँ पर ही रखें, तो ये तो अपन आगे रीड आउट करेंगे तभी पता लगेगा कन्फर्म। ठीक है, अब यू का अभी कन्फर्मेशन अपन के पास नहीं है, तो यू किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है बैठता। अब देखो आगे रीड आउट करते हैं, आर टी के बाएं ओर बैठता है। आर किसकी तरफ, टी के बाएं ओर बैठता है। आर टी के बाएं ओर बैठता है। अब अपन के पास कितने पर्सन बचे, 1 2 3 4, तो 4 तो अपन ने मेंशन कर लिए। अब कितने बचे, 3 बचे। अब 3 में से यू तो अपन को कंफर्म हो गया कि यू अंतिम छोर पे नहीं बैठेगा, तो क्या बचा अपन के पास, आर और टी, ये तीनों पर्सन बिठाने हैं। तो 3 में से ये यू तो अंतिम छोर पे बैठेगा नहीं, तो क्या बैठेगा, आर और टी बैठेगा। अब आर और टी में भी क्या देगा, आर टी के बाईं ओर है, मतलब अगर मैं इसको टी को यहाँ बिठा देता हूँ तो टी के बाईं ओर क्या है, आर है, तो ये आर बैठ गया बाईं ओर, आर टी के बाईं ओर बैठता है, तो ये टी के बाईं ओर ये बैठ गया। ठीक है, अब यू के दाईं ओर से चौथा स्थान पर कौन बैठा है। अब ये कह रहा है कि यू के दाईं ओर, मतलब जो यू है ना, ये यू के दाईं ओर चौथा कौन सा, 1 2 3 4, ये 4वें नंबर पे कौन बैठा हुआ है। तो अपन देखते हैं, अब खाली जगह अपन के पास यही है, तो यहाँ अपन ने यू मेंशन कर दिया। अब ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यू के दाईं ओर चौथा कौन सा है, तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ है। तो फोर्थ में क्या है, आर है, तो आर अपन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, और ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम करेक्ट आंसर हो गया। तो अपन ने ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन को 2 पॉसिबिलिटी लेके चलना है। तो पहली पॉसिबिलिटी ये ली है, सेकंड ये ली है, और फिर आगे अपन ने आगे सोल्व किया तो पॉसिबिलिटी सेकंड तो ऑलरेडी कैंसिल कर दिया अपन ने, क्योंकि वो आगे सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। फिर पॉसिबिलिटी 1 को से ही अपन का आंसर करेक्ट आ गया। ठीक।